जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से अप्रैल 2023 में जुड़ी थी और मुझे मेरी भाभी और छोटी सिस्टर ने जोड़ा था। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, कल रात को जब मैं सो रही थी तो लास्ट में सत्संग चलाकर ही सो रही थी, तो एक सत्संग मेरे सामने आ रहा था किसी संगत का। तो वो सत्संग उनके कोई गांठ वगैरह थी, जैसे कुछ कैंसर वगैरह का कुछ बोल रही थी, वो गांठ थी। तो उन्होंने ऐसा बता रहे थे कि उन्होंने गुरुजी का जो जल प्रसाद होता है उससे वो गांठ मतलब कि जैसे कुछ उन्होंने वॉश कर लिया था, तो उनका जो था वो ठीक हो गया था। तो लास्ट मतलब मुझे यही समझ में आया कि उन्हें भी एक सत्संग आया था कि उनको भी शेयर करना है अपना यही वाला सत्संग। तो मुझे भी उनका सत्संग सुनकर यही लगा कि मुझे भी 2-3 दिन से ही लग रहा था कि मुझे भी अपना एक ये गांठ वाला कोई सत्संग जो है वो शेयर करना है। तो संगत जी, क्या हुआ कि मतलब कि तो मैं रात को जैसे सोई थी तो वो सत्संग सुन के सोई थी। तो और सुबह जब मैं उठी और मैंने अमृत वेला किया, और उसके बाद अमृत वेला करने के बाद मैं सुनते सुनते मतलब मैं सो गई। बाद में मतलब कि 5 बजे के बाद मुझे नींद आ गई। ख़त्म हो गया था वो अमृत वेला का जो भी पाठ वगैरह था। जपजी पाठ भी किया था, सुखमनी साहब का पाठ भी था एक, वो भी किया था, और एक अमृत वेला का जो रिंकू वीर जी का आता है वो भी सुना था पूरा। और वो जब सारा ख़त्म हो गया था तो उसके बाद मेरे को थोड़ी सी नींद आ गई थी। तो संगत जी, नींद में मैंने क्या देखा कि सपने में मुझे एक सपना आया, 2 मिनट का ही आया था। तो उसमें क्या था कि मैं कहीं पर हूँ, मतलब कोई जगह दिखाई दी थी मेरे को ऐसी सी, मतलब वहाँ पर एक लेडी के रूप में, एक लेडी मत के रूप में गुरुजी आए थे। मतलब लेडी वो जो थी ना, वो मुझे समझ में आई थी। मेरी एक बुआ है, हमारी एक बुआ थी, अब है नहीं वो। तो वो दिखाई दी मुझे, और उन्होंने एक छोटा सा जूड़ा टाइप का बनाया हुआ था, और जैसे वो रहती थी जिस तरह के वो रहती थी, वो मतलब बुआ थी। और उनके हाथ में ना बहुत सारे पान थे। हाथ में पान नहीं थे, मतलब एक तरह से जैसे कोई पान की बहुत सारे पान थे। मतलब उनके पास इतने सारे पान थे कि उन्होंने एक ऐसा चीज़ बना रखी थी, कोई बहुत बड़ा सा, जैसे कि उनके। तो मैं उनको देख के ये सोच रही थी कि इनके पास इतने सारे पान हैं, और जब मैं पान ढूंढ रही थी तो मुझे मिल नहीं रहा था। मतलब कि जब एक पहले सत्संग आया था कि उसमें मुझे किसी मतलब पान की ज़रूरत थी, तो मुझे पान, मतलब मैंने गुरुजी से पूछा था लास्ट में कि गुरुजी मेरे को तो, हम शॉप पे गए थे लेने, तो हमें तो पान मिले नहीं थे वहाँ पे। उस दुकानदार ने मना कर दिया था। थी तो वो पान, मतलब ऐसी दुकान थी जहाँ से मिलती हैं चीज़ें, बट उन पे थे नहीं, तो गुरुजी ने उस दिन दिलवाए नहीं थे तो पान। तो फिर मैंने अवॉइड ही करा था। ठीक है, गुरुजी पे छोड़ दिया था कि जो गुरुजी करेंगे वो सही होगा। तो उनके पास वो जो बुआ के रूप में मुझे दिखाई दी थी, उनके पास बहुत सारे पान थे, और उन्होंने एक पान का कुछ पान सा बना के दिया, गोल सा बना के, मतलब उसको जैसे पान पे लगाते हैं ना चूना वगैरह से, कत्ता थोड़ा थोड़ा लगाते हैं, और उसको फिर फोल्ड करके छोटा सा बना के, बिल्कुल छोटा सा, वो मुझे दे दिया। और वो मैंने खा लिया। मेरे को लग रहा था कि पता नहीं कैसा टेस्ट आएगा या नहीं आएगा, पता नहीं, मैंने तो कभी मतलब तो मैंने वो खा लिया, और उसका मतलब जैसे वो पान लगता है ना बिल्कुल रियल में खाने में, ऐसा सही लग रहा था वो। और मैंने खा लिया, और मैं कह रही ये तो बड़ा अच्छा मतलब काम है पान का। और ये तो बुआ मतलब जैसे हैं, ये इतनी बूढ़ी हो गई हैं, ये तो अभी पान भी बेच रही हैं, ये मतलब कि दे रही हैं ऐसे करके। और इनके मतलब इस तरह से ऐसा लग रहा था, पता नहीं क्या मन में आ रहा था कि
और ना इतने सारे पान इनके पास कहाँ से मतलब आ गए। तो वो गुरुजी थे, बुआ तो जो भी थी वो गुरुजी जाने ये सत्संग है क्योंकि। और उसके बाद वो मेरे को खिला के चली गई। कहाँ चली गई ये भी नहीं पता मुझे, कुछ भी नहीं पता कि कैसे आई थी कैसे नहीं आई थी, कुछ पता नहीं चला। ठीक है संगत जी, और शुक्राना गुरुजी, ये जो उन्होंने दिखाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मेरा कोई कष्ट ही काटा है सपने में आकर। और अब संगत जी मैं आपको वो वाला सत्संग सुनाती हूँ कि जो मतलब मुझे रात को तो मैं संगत जी सत्संग सुन के सो गई थी, और सुबह जब सोई थी सो के मतलब अमृत वेला किया, पहले वो पूरा ख़त्म हुआ, उसके बाद फिर दोबारा से नींद आ गई तो ये पान वाला सत्संग मतलब हुआ मेरा। और उसके बाद संगत जी वो वाला सत्संग सुनाती हूँ जो मुझे लग रहा था कि वो मुझे शेयर करना चाहिए। तो संगत जी क्या था कि एक बार मेरे एक गांठ की तरह हो गई थी, तो लेफ़्ट साइड की तरफ थोड़ी सी छूने में लग रही थी वो, मतलब हुई कैसे थी, उसमें क्या था पीछे पीठ की तरफ ना कॉलर बोन जो पीछे बोन होती है, शोल्डर बोन होती है, उसके नीचे की साइड एक रिंग हो गया था, कोई दाद जैसे होता है ना ऐसे हो गया था। और पूरी लाइफ में मतलब मुझे कभी नहीं हुआ ऐसा, और एक बार बहुत पहले हुआ था कभी और अब हुआ था, मतलब पिछले साल 2023 की बात है, तभी हुआ था। तो उसमें इतनी दर्द हो रही थी, इतनी दर्द हो रही थी, वो पूरा गोल गोल बन गया था। और उसकी दर्द की वजह से ना वो दर्द जब वो हुआ तो ठीक बहुत दिनों में, उस पर दवाई वगैरह लगाई बहुत दिनों तक, तब ठीक हुआ वो। और उसकी जो दर्द थी वो आगे की तरफ भी आ गई, दर्द होते होते नसों में ऐसे फैल गई थी कि वो ठीक नहीं हो रही थी, मतलब बहुत पेन कर रहा था वो। तो संगत जी क्या हुआ कि वो मेरे मन में अचानक से आया कि ये दर्द क्यों हो रही है, मैं छू कर देखती हूँ। तो जब मैंने छू कर देखा तो मुझे कुछ नसें ऐसे टाइट सी लगी, और नसें जो टाइट सी लग रही थी वो ऐसे गांठ की तरह ही फील हो रहा था जैसे कि कोई गांठ हो। तो मैं अपने मन में सोचती रही, गुरुजी के भी याद करती रही कि गुरुजी क्या है ये क्या नहीं है, ऐसे करके मन में चलता रहा। बट कुछ पता नहीं था कि इसको क्या करना है, दिखाना है या नहीं दिखाना है, डॉक्टर के पास जाना है क्या नहीं जाना है। बस मन में यही था कि गुरुजी पे ही विश्वास करना है। तो मैंने क्या किया संगत जी, मेरे मन में एक विचार आया कि बर्फ़ ले आओ, बर्फ़ लेकर उसका एक रुमाल के अंदर उसको ले लिया, बर्फ़ का एक पीस जमा के खूब, और उसको रुमाल के अंदर पकड़ के और उसको अच्छे से ना मैंने प्रेस कर लिया जहाँ वो मेरे को गांठ सी फील हो रही थी, और उसके ऊपर लगा लिया। तो वो थोड़ी सी देर बाद ही वो जो गांठ की तरह जो फील हो रहा था और जो दर्द हो रहा था वो सारा चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया संगत जी। वो गुरुजी की कृपा से दर्द भी ख़त्म हो गया, गांठ भी ख़त्म हो गई, पूरी मेल्ट हो गई वो उसकी सिकाई से बर्फ़ की। और वो मुझे उसके बाद मैंने बहुत बहुत गुरुजी को शुक्राना किया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसके लिए सत्संग शेयर करना होता है। उस समय तो मैंने ये सत्संग शेयर नहीं करा था, बहुत टाइम से था। और संगत जी मेरा वो जो दर्द था वो ठीक हो गया, गांठ भी ठीक हो गई, अब नहीं है गुरुजी की कृपा से वो गांठ। धन्यवाद गुरुजी, आपने मेरा कष्ट हर लिया, धन्यवाद गुरुजी। और इस जो ये पान वाला सत्संग है ये भी कुछ ना कुछ रिलेटेड ही है इस सत्संग से, कि शायद गुरुजी ने ये मुझे बताया सपने में आके कि तेरा वो जो है दर्द वो सब कुछ ठीक हो गया है, वो मैंने ठीक कर दिया है, उसकी दवाई मैंने तेरे को खिला दी है। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हमारा ख्याल रखने के लिए, हमारे अंग संग रहने के लिए और हमें गाइड करने के लिए। जो कुछ भी हम नहीं कर पाते हैं उसको गुरुजी आप ही करते हो, और वो आपको ही पता है कि कैसे सपनों में आकर किसी के भी कष्ट काटने हैं। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।